नया मोड़ आ गया। बोले कबार त्रेता जुग माही और शंभु गए कुंभजरी सिपाही। एक बार त्रेता युग में भगवान शिव है कौन? अजा अनादि अंग अविनाशी। संग में कौन जा रही है? गोस्वामी जी तीन उपमा दिया। कहाँ जा रही है? बोले राम कथा में जा रही है। बोले एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभजरी सिपाही। बोले संग सती जग जननी भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। और ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई और कही शंभु अधिकारी पाई। बोले शंकर भगवान की। आदिदेव महादेव के साथ में कौन जा रही है? बोले संग सती जग जननी भवानी। तीन उपमा दिया। कहाँ जा रही है? बोले राम कथा में। किसके यहाँ जा रही है? कुंभज ऋषि के पास। कुंभ माने घड़ा होता है। जो कुंभ से पैदा होने वाला हो, कुंभज ऋषि के आश्रम में भगवान शिव के साथ में महारानी सती भगवान की कथा सुनने जा रहे हैं। जान देना, कथा में अगर मन न लगे तो समझ लेना कि आपके ऊपर शनि देव की बहुत बड़ी कृपा। क्योंकि गाना में मन लग जा रहा है, ऑर्केस्ट्रा में लग रहा है, लड़ाई में मन लग रहा है, झगड़ा में मन लग रहा है, लेकिन कथा में मन क्यों नहीं है? जिससे हमको आपको कुछ मिलना है उसमें आपका मन ही नहीं लग रहा है, और जिससे कुछ नहीं मिलना है उसमें आपका 100% मन लग रहा है। तो मन आपका है। मैं चाहे कितना भी आपको प्रवचन सुना दूं इस मंच से, लेकिन भैया मन तो आपका है। जब आप अपने मन को स्वयं मनाओगे तभी वो मानेगा। मन बड़ा चंचल है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि चंचल मना कृष्ण, 1 मिनट में पूरे इंडिया का कहो तो टूर करके आ जाए। और मन का बेटा कौन है? बोले काम। जैसे छोटा सा लड़का है, नाराज हो जाए कि हमको चंद्रमा का टुकड़ा ला कर दो, तो मनाने के लिए आप प्रयास करते हैं। उसी तरह से आपके अंदर ये मन का बेटा जो काम है बड़ा खतरनाक है। और जब वो नाराज हो जाता है तो बुद्धि और विवेक दोनों को नष्ट कर देता है। शांति से माताएं और बहनें बैठ जाए, क्योंकि कथा में अगर एक भी शब्द बोला तो आप जितना कथा से फायदा नहीं। से मिलता है। और मन का बेटा काम, शरीर में 4 प्रकार के शत्रु हमेशा तलवार लेकर बैठे। कभी आपने विचार किया कि बाहर के शत्रुओं से आपको कोई डर नहीं? अरे भाई एक बार मिले मार दिए हम, आप जय जय सिया राम। लेकिन ये जो अंदर बैठे हैं, ये 60 बरस 70 बरस 100 बरस तक जितनी आयु है उतने बरस तक आपके साथ है। इनसे बचना है। इनसे आप तभी बच पाओगे जब आपके अंतःकरण में उस अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान का दर्शन होगा। क्योंकि इसी में तो भगवान है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल क्षेत्र निभावा। बड़ी विडंबना
है, सुबह से शाम तक लोग दूसरे की कमी खोज रहे हैं। ए बेटा हो, केवल दूसरे की कमी खोजने वाला इंसान ध्यान दो कि जीवन में क्या कर सकता है। अगर हम स्वयं अपनी कमी को खोज ले तो शायद आप पूरे गांव में 100-200 लोग सुधर जाएंगे। लेकिन हमारी हैबिट पड़ चुकी है, हम केवल दूसरे को उपदेश देना पसंद करते हैं। स्वयं अगर अंदर झांक के देखा जाए तो हम कितना उपदेश का पालन करते हैं, ये तो परमात्मा ही बता सकता। बड़ी विचित्र विडंबना, सबके सीने पर हाथ लगा के पूछा जाए कि भैया आप सुखी हैं, तो कोई माई का लाल कहने वाला नहीं है कि मैं सुखी हूं। क्यों? भोजन कर रहे सुबह से शाम तक, 50-60 वर्ष उम्र बीत गई, लेकिन ये पेट कभी भरा नहीं। शाम को खाओ, सुबह खा ली, दोपहर को लंच लो, तब तक 3 बजे मांग रहा है केला लाओ, सेब लाओ, रोटी लाओ, चावल लाओ, तमाम इत्यादि। जो इंसान भूख को नहीं बर्दाश्त कर सकता, उस निगाह से हमें आप परमात्मा को कैसे देखेंगे? उसको प्राप्त करने के लिए आपको त्याग की जरूरत है, श्रद्धा की जरूरत है और विश्वास की जरूरत है। लेकिन यहाँ धैर्य नाम की कोई चीज नहीं। अगर हमसे कोई भूल हो गई तो कैसे हो गई, इनका तुरंत हाईलाइट केस करो, इनको कुछ नहीं आता, जिला खारिज है, गंगेस्टर में है, इत्यादि बात। अरे भाई, मानव तो कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। अगर आप मनुष्य हैं तो कुछ न कुछ कमियां आपके अंदर अवश्य ही रहेगी। अगर पूर्ण है तो केवल वही एक पूर्ण है, भगवान श्री राम। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, बाकी ये संसार के जितने रिश्ते हैं, जितनी धन दौलत है, ये सब मिथ्या। जिस धन को बनाने के लिए हम आप सुबह से शाम तक परेशान हैं कि कितना जमीन बना दे, कितना गाड़ी बना दे, कितना बंगला बना दे बच्चों के लिए, लेकिन आज बुढ़ाई में वो बच्चे कैसे पेश आ रहे हैं? माँ बाप से जरा पूछो, जिसके पास 5 लड़का है उस बाप का लोग टन बांट दे रहे हैं कि 15 दिन इनके में भोजन करो, 5 दिन इनके में करो, 10 दिन उनके में। विचार करो, एक बाप 10 बच्चों को खिला सकता है, लेकिन आज के जमाने में 10 बच्चे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पा रहा। क्या बाप रसगुल्ला मांगता है क्या? लेकिन कितना विषाक्त वातावरण, कोई किसी से कम नहीं है। एक कवि ने लिखा कि परिवार कैसा हो। देखिए, मैं कथा तो आपको सुनाऊंगा जहां से कहोगे, लेकिन हम भाग जाते हैं आप लोगों को देख करके, सिस्टमेटिक ढंग से कथा सुनाना चाहते हैं कि पहले आप कथा के अधिक पहले आप मानव हैं, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार, पति पत्नी के साथ कैसा व्यवहार, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार, अगर आप इसको समझ गए तो राम कथा समझने में आपको देर नहीं लगेगी। विचार करो, आज के जमाने में मैंने उस दिन निवेदन किया कि कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, किसी ने उंगली नहीं उठाई। क्यों? ससुरारी में चले जाओ, अगर ससुर हर जोत रहा है तो उसको रुमाली उठा के पापा प्रणाम कर। अपने बाप को प्रणाम करने में शर्म लग रही। जो बाप आपको 6 बरस के 6 महीने के बच्चे को दूध पिलवा करके, कमा के, खिला करके औलाद बना दिया, आज वो लड़का अपने माँ बाप को कटु शब्द कलेजा फट जाता है।
कितना परिश्रम करके अमीरी गरीबी को झेल करके आपको यहाँ तक पहुंचा दिया और आप किस ढंग से पेश आए। तो न आए माँ बाप के काम, वो संतान ही क्या है। अरे जगत में जन्म लेने का उसे अभिमान के ही क्या है। माने माँ बाप के कहनों का सम्मान दे बेटा, अगर पिता मांगे तो दे दे जान का भी दान है बेटा। ऐसे पुत्रों की जरूरत है इस पृथ्वी को। बोलो रामचंद्र की। माताएं एवं बहनें, झगड़ा करने में नंबर 1, गाली गलौज देने में नंबर 1, पूजा पाठ करने में नंबर 1, लेकिन ये भी भाग गई। बताइए आप लोग जितने आए हैं सुबह उठ करके, इसमें से कितनी औरतें हैं जो अपने पति को प्रणाम करती हैं? जरा हाथ उठाओ। सुबह उठकर कितने लोग अपने पति को प्रणाम करते हैं? कोई। क्या विकास हो? इनके लिए केवल एक धर्म लिखा है रामायण में। बोले कई धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेम। जो औरत सुबह उठ करके अपने पति को प्रणाम करती है उसको जीवन में कभी विधवा नहीं होना पड़ता। आज सब लोग अपना सिस्टम चेंज कर दिए हैं, अकाल मृत्यु हो रही। कारण क्या है? बाप के सामने बेटे की मृत्यु। इसमें बाप का कोई दोष नहीं है, इसमें दोष उस लड़के का है जो अपना नियम तोड़ करके जो काम करना चाहिए उसके विपरीत कर रहा है। भगवान अपने आप को दोष नहीं लेता। चाहे कितना भी अनर्थ हो जाए, लेकिन कभी भगवान किसी के ऊपर नाराज नहीं हो। संसार वाले न तो कभी खुश हुए हैं और न कभी होंगे, और परमात्मा न तो कभी नाराज होता है और न तो कभी होगा। आप कमा करके 10 परिवार को खिलाओ, सोचो कि मेरे कहने पर 10 लोग हमसे संतुष्ट रहे तो ये नामुमकिन। जमाना बड़ा विषाक्त है। आपसे संतुष्ट वही होगा जिसको आप दोगे। बाप को दिया तो माँ नाराज, माँ को दिया तो पत्नी नाराज, पत्नी को दिया तो बेटा नाराज, तो कोई न कोई आपसे नाराज अवश्य होगा। सबको खुश करने के लिए आप परेशान मत होइए, क्योंकि ये संसार बड़ा स्वार्थी है, कोई खुश होने वाला नहीं। उस परमात्मा से आप अपनी बागडोर को लगा लो। एक बार अगर हाथ उठा करके वो तीनों लोक का मालिक अगर उससे कह दिया प्रभु मैं आपका हूं, तो आपके जीवन का वो ठीका ले लेता है। लेकिन आप उससे रिश्ता नहीं बनाना चाहते। ये मतलबी संसार वालों से रिश्ता बनाने में बड़ा फायदा है, लेकिन परमात्मा से रिश्ता बनाने में आपके पास समय नहीं। विचार करो। 3 उपमा दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। बोले संग सती जग जननी भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। कहाँ पहुंच गए? बोले कुंभज ऋषि के आश्रम में भगवान की कथा सुनने जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ, जगत जननी महारानी पार्वती भगवान शिव के साथ कथा में जा रहे हैं। गोस्वामी जी ने उपमा लगा दिया, संग सती जग जननी भवानी कर दी। और जब कथा में गई, कथा प्रारंभ हो गया, तब बोला राम कथा मुनिवर जब खानी, बोले सुनिय महेश परम सुख मानी। कौन सुना? बोले केवल महेश सुने। भाई 2 व्यक्ति साथ में कथा में गए हो, पति पत्नी, तो दोनों को सुनना चाहिए। लेकिन पार्वती का मन कथा में नहीं लगा, केवल भगवान शिव ने कथा सुनी।
विचार करो, जो जगत माता है आद्य शक्ति, उनमें 8 गुण है। वो गुण 8 सदा उर रही, और नारी स्वभाव सत्य कवि कही। जो सती स्त्रियां, उनमें 8 गुण। कौन कौन? बोले साहस यानी तो चपलता माया, और भय विवेक शौच दाया, जीव स्वतंत्र भय बिगड़ही नारी। और पुरुष में कितना है? 14। उनमें अगर 8 है तो आप ज्येष्ठ दूना है 14। भाई हमको देखो, दोनों तरफ देखना पड़ेगा। अगर उनके तरफ नहीं बोलूंगा, 2 लोग उठकर चल देंगे तो जनता कम हो जाएगी, इसलिए दोनों तरफ का विवेचना करना है। संग सती जग जननी भवानी, महारानी पार्वती कथा में गई, लेकिन उनका मन कथा में नहीं लगा। भगवान शिव ने विचार किया कि बताओ, ये जगत माता है, मैं जगत पिता हूं, इतनी मेहनत के बाद इनको मैं कथा में ले आया और इनका मन कथा में नहीं लगा। तुरंत भोलेनाथ उठे और प्रणाम किया। बोले मुनि सन विदा मागी त्रिपुरारी। अब ध्यान देना, बड़ी मार्गे की बात है। जा रहे हैं तो कौन जा रहे हैं? एक बार त्रेता युग माही शंभु गए, वहां शंभु जा रहे हैं, और जब वापस से आने लगे तब त्रिपुरारी हो गए। कथा में मन नहीं लगा, आशीर्वाद लिया मुनि से। बोले मुनि सन विदा मागी त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। बोलो शंकर भगवान की। कथा में जा रही है तो जगत जननी भवानी इत्यादि, और कथा में मन नहीं लगा तो दक्ष कुमारी हो गई। दक्ष वाले घमंड, ये केवल घमंड की पुत्री रह गई, न तो जग जननी, न भवानी, न सती। बड़ी विचित्र लीला है। वैसे हमारी भी आपकी लीला। जब तक आप कथा में बैठे हो, विचार कर लो, आपको कोई भी माया टच नहीं कर सकती। न सब्जी की चिंता, न घर की चिंता, न पत्नी की चिंता, न बेटे की चिंता। अगर ईमानदारी से आप बैठे हो तो केवल भगवान के बारे में, और कोई चिंता है क्या? लेकिन जो ही राम कथा से आप विलग हो गए तो 99 माया आपको तुरंत, अरे भाई जल्दी घर पहुंचना है, सब्जी बना है कि नहीं बन, तमाम बातें। तो वही दशा जगत जननी मां पार्वती कथा में जा रही है, लेकिन कथा में मन नहीं लगा। सारी उपमा को तुरंत छीन लिया गया। अगर आप यहाँ कार्यकर्ता हैं, आप इस आयोजन के आयोजक हैं, आपको कितना बढ़ा चढ़ा करके हम लोग बोलते हैं, और अगर आपसे त्रुटि हो गई, आप इस पर देख रेख नहीं करते हैं, तो आपके पास जितनी उपमा है उसको तुरंत हटा लिया जाए, क्योंकि आप उस उपमा के लायक नहीं। धर्मो रक्षक रक्षिता। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तभी धर्म आपकी रक्षा करेगा, और आप अगर धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं तो धर्म आपको इतना बिगाड़ देगा कि पागल बना देगा, कहीं का नहीं रह जाओगे। इसलिए ईमानदारी के साथ मनुष्य तन मिला है, अन्न खा रहे हो, ब्राह्मण हो, पूजा पाठ कर रहे हो, जनेऊ पहने हो, तो कम से कम 50 साल 70 साल उम्र हो गई, 2-4 साल के और मेहमान हो, क्योंकि अब 100 बरस जीना बड़ा मुश्किल। पहले जो 100 बरस जीते थे उनके पास एक
दिल दिमाग से काम करते थे, मोटा अनाज खाते थे, दंड बैठक करते थे, नकली चीजें लोग नहीं पान करते थे, जो 100 बरस जीते थे। आज तो मनुष्य का जीवन केवल 3 बोतल पर डिपेंड है। ध्यान देना, लड़का पैदा हो रहा है, उसको दूध नहीं पिलाया जा रहा है, पाउडर वाला दूध, डब्बे वाला, क्योंकि गाय भैंस कोई रख नहीं रहा। सब बड़े बाबू हो गए हैं, ट्रैक्टर से खेती करा दिया, रेडीमेड दूध मंगा करके पिला दिया। तो जो बच्चा 6 महीने तक, 1 साल तक डब्बे का भक्त हुआ, तो जवानी में बताओ माँ बाप का भक्त होगा कि बोतल का भक्त होगा? तो 5 साल में छलांग मार दिया, बोतल का पान किया, और जब 60 वर्ष में पहुंच गया तो ग्लूकोज का बोतल हॉस्पिटल में हुआ, भैया 2 बोतल चढ़ा, तीसरे बोतल में जय जय सीता। यही हमारे आज के जीवन की सारी कला। तो भूल गए हो आप लोग, मार्ग भूल गए हो। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर हमारी एक भी बात आप लोग मान लो तो आपके जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम आ जाए। 50-50 गुटखा खा करके सुबह से शाम तक सो जा रहे हैं। विचार करो, मुंह में उनके 5वां उंगली नहीं जा पा रही है। अगर चिल्लाने को कह दो तो उनका मुंह सुग्गा की तरह केवल थोड़ा खुल रहा है। ध्यान देना, वो किसी से झगड़ा करेंगे या कोई विपत्ति में रहेंगे तो जोर से चिल्ला भी नहीं पाएंगे। तो सब लोग अपने मार्ग से भटक गए। और सुविधा सबको चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मकान चाहिए, नौकरी भी नंबर 1 की चाहिए, चाहे 10 में 10 बरस फेल हो जाए, लेकिन नौकरी उनको नंबर 1 की चाहिए। कहां से मिलेगा? भगवान ने आपको गाड़ी दे दिया चढ़ने के लिए, और अगर उसको अपने ऊपर चढ़ा लो तो भगवान का कोई दोष है क्या? भगवान ने इतनी सुंदर काया आपको दिया, किसी भी योनि में इतना बड़ा काया इतनी सुंदर नहीं दिया। आपको मानव बना दिया। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, लेकिन जो काम पशु और पक्षी नहीं कर रहे हैं, इसको धड़ल्ले के साथ मानव कर रहे हैं। और उम्र जीना चाहते हैं 100 बरस, काम हमारा 25 बरस का है और उम्मीद रखे हैं 100 बरस का। कैसे चलोगे भैया? शांति से मुनिवर जब खानी और सुनिए महेश परम सुखमानी। बोले ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, और कहिए शंभु अधिकारी पाई। अरे मुनिसन विदा मागी त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। बोलो शंकर भगवान की। कथा में मन नहीं लगा तो घमंड की पुत्री। तो उसी तरह